आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जो +1 कक्षा का पाठ्यक्रम है उससे संबंधित अचटेट में क्या आ सकता है उस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो पाठ्य विषय है वो है +1 कक्षा का पाठ्यक्रम। तो इसका जो पहला जो पाठ है वो है वेदामृतम, वेदों का अमृत। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, चारों वेदों में ऋग्वेद सर्वप्राचीन तथा प्रथम वेद है। एक बार ये किसी परीक्षा में पूछा गया है कि पहला वेद कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद है। और जो गायत्री मंत्र है उसका सबसे पहले किस वेद में वर्णन मिलता है, तो वो भी आपका ऋग्वेद है। जिसके द्वारा स्तुति की जाए उसे ऋक कहते हैं। जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उन्हें ऋचाएं कहते हैं और ऋचाओं से देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये आपके नेट में पूछा हुआ है कि जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उनसे किसका आह्वान किया जाता है, तो देवताओं का आह्वान किया जाता है। ऋग्वेद में विविध देवताओं की स्तुति होने से इसे ऋग्वेद कहते हैं तथा इसके मंत्र को ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, सूर्य, उषा आदि अनेक देवताओं की स्तुति की गई है तथा कहा गया है कि सभी देवताओं में एक ही परम शक्ति विद्यमान है। यजुर्वेद, यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञीय प्रार्थना अथवा मंत्र, जिसके द्वारा देवताओं का भजन तथा पूजन किया जाता है, उसे यजुस कहते हैं। यज्ञीय जो मंत्र हैं उनका संग्रह ही यजुर्वेद अथवा यजुः संहिता कहलाता है। यजुर्वेद में सोम यज्ञ, राजयज्ञ, सौमात्र मणि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ आदि अनेक यज्ञों का विधान किया गया है तथा वेदी निर्माण का विस्तृत विवेचन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद ईशावास्योपनिषद चतुर्वेद यजुर्वेद में ही विद्यमान है। और जो ईशावास्योपनिषद है इसमें 18 मंत्र हैं और ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपके नेट में भी आ चुके हैं और अचटेट में भी आ चुके हैं। तो ईशावास्योपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मा गृधः कस्यचित् धनम्। तो मा गृधः कस्यचित् धनम् या तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः, ये सूक्ति आपके अचटेट में भी पूछी जा चुकी है। तो भुञ्जिताः ये अचटेट में पूछा है कि बताइए कौन सा लकार है, तो ये आपका विधिलिंग लकार और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। सामवेद, सामन का अर्थ है छंदोबद्ध सूक्त अथवा प्रशंसात्मक गान। वस्तुतः जो गान भिन्न भिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाए जाते हैं उन्हें साम कहा जाता है तथा गाई जाने वाली ऋचाओं का संग्रह ही सामवेद है। वेदों में सामवेद का अपना विशिष्ट महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि वेदानाम साम वेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं से संबंधित ऋचाओं का संकलन है। इसके साथ ही इसमें यज्ञों की दृष्टि से गीतों का संग्रह भी द्रष्टव्य है। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है महर्षि अंगिरस के शिष्य अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद का आविष्कार किया गया है, अतः इस वेद को अथर्व वेद के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आपके अचटेट में और नेट में भी पूछा जा चुका है कि वेद त्रयी में क्या आएगा, तो वेद त्रयी में आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 ही वेद आएंगे। लेकिन जो यजुर्वेद है वो वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता। और प्रस्थान त्रयी जो ब्रह्म सूत्र हैं, भगवद गीता है, तो इस तरह से आपके जो ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आएंगे। तो जो ब्रह्म सूत्र हैं वो बादरायण के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें जो अथर्ववेद है इसके अंदर
आध्यात्मिक विषयों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों, राजा, राज्य प्रशासन, युद्ध, शत्रु से रक्षा तथा राजनीतिक विषयों, आचार व्यवहार के दोषों के निवारण संबंधित प्रायश्चित सूक्त, राजा के राज्याभिषेक, विजय प्राप्ति संबंधी राजकर्म सूक्त आदि समाविष्ट हैं। तो इस तरह से ये आपका जो +1 का पाठ्यक्रम है उसका ये पहला पाठ था जिसमें वेदों का वर्णन किया गया। +1 का पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो पहला लेसन है उसकी कुछ सूक्तियां हैं जो आपके पेपर में भी आ जाती हैं, जैसे संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है और 10वें मंडल का 102 का सूक्त और 2 का मंत्र है। समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? ये भी आपकी ऋग्वेद से ली गई है और ये 10वें मंडल के 192 का सूक्त और 4 का जो मंत्र है वहाँ से लिया गया है। जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमंज ज्योतिखान ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये आपके यजुर्वेद से लिया गया है। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं ऐदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। ये आपके यजुर्वेद से लिया गया है। तो इस तरह से ये +1 का जो पहला पाठ था उसकी मुख्य सूक्तियाँ। जो दूसरा लेसन है वो है ऋतु चित्रणम और ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। इन्हें आर्ष कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। और माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनाद एकम अवधिः काम मोहितम। ये संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है। तो जो रामायण है, रामायण के अंदर 24,000 श्लोक हैं। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 7 कांड हैं। पहला जो कांड है वो है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड और 7वां है उत्तरकांड। और रामायण के अंदर 645 सर्ग हैं। पिछले एक स्टेट में आपने जो वीडियो देखी होगी उसमें था कि रामायण के किस कांड में सबसे ज़्यादा सर्ग हैं, तो वो आपका युद्ध कांड है जिसमें सबसे ज़्यादा सर्ग हैं। और जो बाल कांड है उसमें किस किस का वर्णन है वो देखिए। दशरथ अयोध्या नगरी के राजा हैं, उनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हैं। विश्वामित्र अयोध्या से राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले जाते हैं तथा अस्त्र शस्त्र विद्या एवं नित्य कर्म आदि का उपदेश देते हैं। राम आश्रम में राक्षसों का वध करते हैं। तत्पश्चात मिथिला जाकर शिव धनुष तोड़ते हैं तथा सीता से विवाह करते हैं। ये यहाँ तक का जो जितना भी वर्णन है ये सारा का सारा आपका बाल कांड में है। और जो अयोध्या कांड है उसके अंदर भरत एवं शत्रुघ्न मामा के यहाँ चले जाते हैं। दशरथ सर्वगुण संपन्न राम को जो युवराज पद है उस पर बैठाना चाहते हैं। दासी मंथरा के परामर्श से रानी कैकेयी दशरथ से अपने वर में राम का वनवास तथा भरत के राजपद मांगती है। तो इस तरह से यहाँ जो इसका वर्णन है वो आपके अयोध्या कांड में है। जो अरण्य कांड है उसके अंदर राम दंडक अरण्य में प्रवेश करते हैं। वहाँ ऋषियों के दर्शन करते हुए पंचवटी पहुँच जाते हैं। वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा राम पर आसक्त हो जाती है। लक्ष्मण उनके नाक कान आदि काट उसे भगा देते हैं। शूर्पणखा द्वारा भेजे गए खर दूषण का राम वध करते हैं। तब रावण मारीच की सहायता से सीता का हरण करते हैं। और उसके बाद है चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड। राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन में इधर उधर घूमते हैं। वन में उनका हनुमान से मिलन होता है
तथा हनुमान के माध्यम से वे सुग्रीव से मित्रता करते हैं और सुग्रीव के कहने पर राम बाली का वध करते हैं। सुग्रीव वानरों को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज देते हैं। 5वां है सुंदरकांड, और इसके अंदर हनुमान सागर को लांघ कर लंका में प्रवेश करते हैं तथा सीता के दर्शन करते हैं। वे सीता को राम का सभी समाचार सुनाते हैं। लंका में हनुमान अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। अक्षय कुमार का वध करते हैं। ये अक्षय कुमार रावण के पुत्र का नाम है। रावण के सैनिक उसे बांध कर रावण के पास ले जाते हैं और रावण की आज्ञा से राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। हनुमान लंका को जला डालते हैं तथा लौटकर राम को सीता का समाचार सुनाते हैं। और उसके बाद आपका छठा जो है वो है युद्ध कांड, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्ग हैं। हनुमान से सीता का वृत्तांत जानकर राम सुग्रीव को सेना की तैयारी का आदेश देते हैं तथा समुद्र तट पर जाकर उससे मार्ग देने के लिए कहते हैं। इधर लंका में विभीषण रावण को समझाता है कि वह सीता को राम को लौटा दे। रावण विभीषण की बात नहीं मानता। राम लंका पर आक्रमण कर देते हैं तथा रावण को मार देते हैं। राम सीता को ग्रहण करते हैं तथा पुष्पक विमान द्वारा नंदीग्राम में आते हैं। ये आपके एचटेट में एक प्रश्न आया हुआ है कि जब श्री राम जी युद्ध वहाँ वन में चले गए थे तब भरत ने कहाँ रहकर तपस्या की, तो वो नंदीग्राम था और वहीं से उन्होंने राज्य का संचालन किया था। तो वो गांव कौन सा, वो स्थान कौन सा था? नंदीग्राम। और भरत से राज्य लेकर राज्य पर शासन करते हैं। और 7वां जो कांड है वो है उत्तरकांड। श्री राम के दरबार में महर्षि अगस्त्य द्वारा राक्षस वंश का वर्णन, हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा के पश्चात पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में फैले लोकापवाद। लोकापवाद आपके स्टेट में एक प्रश्न आया हुआ है कि संसार में फैली हुई जो अफवाह है, तो अफवाह के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? तो वो है लोकापवाद। को सुनकर राम सीता को वन में छोड़ जाने के लिए लक्ष्मण को आदेश देते हैं तथा लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर राम के पास राजभवन पहुंचता है। इधर सीता वाल्मीकि के आश्रम में 2 पुत्रों को जन्म देती है। राम के अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि कुश और लव के साथ ले जाते हैं तथा उनसे रामायण काव्य का गान कराते हैं। वाल्मीकि सीता की शुद्धता का समर्थन करते हैं। सीता रसातल में प्रवेश करती है। राम कुश और लव का राज्याभिषेक करते हैं तथा स्वयं अपने भाइयों के साथ विष्णु स्वरूप में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से ये ऋतु वर्णन का आपका दूसरा लेसन। आपका जो तीसरा लेसन है वो है प्रोक्काराय सताम विभूतयः। तो ये आपकी जातक माला से लिया गया है और जातक माला के जो रचयिता हैं वो आर्य सूर कवि माने जाते हैं। जातक माला पद्य एवं गद्य में विरचित एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के कार्यों का उपदेश पूर्ण लघु कथाओं के रूप में सुंदर और रोचक संग्रह है। जातक माला 33 जातक मालाओं का संग्रह है। इसमें लगभग सभी जो कथाएं हैं वो पाली जातक में पाई जाती हैं। तो आपके स्टेट में एक प्रश्न आया हुआ है कि जो जातक माला है वो किस भाषा में लिखी है, तो वो पाली भाषा में लिखी है। तो इस तरह से ये आपका तीसरा लेसन। आपका जो चतुर्थ लेसन है वो है मानो ही महताम धनम। तो यहाँ पर ये जो महाभारत से एक कथा ली गई है, तो ये कहता है कि महर्षि व्यास महाभारत भारतीय संस्कृति का पोषक द्वितीय महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, जिन्होंने 3 वर्ष तक लगातार परिश्रम करके इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की है। महर्षि व्यास पाराशर मुनि के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम सत्यवती है। इनका जन्म नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन अर्थात द्वैपायन भी कहा जाता है। काला रंग होने के कारण ये इनका एक नाम कृष्ण भी है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? कृष्ण द्वैपायन। बड़े होने पर इन्होंने वेदों का संग्रह, विभाग तथा संपादन किया है, अतः इन्हें व्यास अथवा वेद व्यास भी कहते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? भाद्री। और बद्रिक आश्रम में तप करके ज्ञान प्राप्त किया था।
अतः वे बादरायण भी कहलाते हैं। तो ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है? बादरायण। ये आपके अचटेट में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि जो ब्रह्म सूत्र हैं उनके लेखक कौन हैं, तो वो हैं बादरायण। पाराशर ऋषि की संतान होने के कारण व्यास पाराशर अथवा पाराशर्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और महाभारत के 3 रूप हैं, एक जय, दूसरा भारत और तीसरा महाभारत। तो जो आपका जय है उसके अंदर 8800 श्लोक हैं, 8800 श्लोक हैं। दूसरा भारत है, ये इसमें 24,000 श्लोक हैं। और जो तीसरा है वो है महाभारत, तो इसमें आपके सतसहस्री 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसहस्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका चतुर्थ लेसन था। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिनमें कौरवों पांडवों की प्रसिद्ध कथा वर्णित है। महर्षि व्यास ने संपूर्ण कथानक को 18 पर्वों में विभाजित किया है। इनका जो पहला पर्व है वो है आदि पर्व, फिर सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। जो गीता है वो आपके भीष्म पर्व से ली जाती है, अर्थात जो गीता है वो जो महाभारत का छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसमें रची गई है। द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। अंत में परिशिष्ट रूप में हरिवंश पर्व है। तो इस तरह से आपके ये महाभारत में 18 पर्व माने जाते हैं। आपका जो छठा लेसन है वो है सौवर्ण शक्तिका, सोने की गाड़ी। तो ये जो मृच्छकटिकम है उससे ये लिया गया है, और मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक कवि हैं, और मृच्छकटिकम 10 अंकों में विभक्त है, और ये प्रकरण विधा में आता है। और ये जो सौवर्ण शक्ति का प्रस्तुत पाठ है ये महाकवि शूद्रक द्वारा विरचित प्रकरण मृच्छकटिकम के 6ठे अंक से लिया गया है। और इसमें रूपक के नायक चारुदत्त के पुत्र रोहसेन के माध्यम से बाल सुलभ इच्छा को बहुत ही मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो नायक है वो है चारुदत्त, और इसकी जो नायिका है वो है वसंत सेना। तो मृच्छकटिकम के रचयिता हैं शूद्रक, और सौवर्ण शक्ति का मृच्छकटिकम के 6ठे अंक से ली गई है। आपका जो छठा लेसन है वो है आहार विचारः, और ये चरक संहिता से लिया गया है। और चरक संहिता के जो आचार्य हैं वो हैं चरक मुनि। तो इन्होंने अपने जो चरक संहिता है उसके अंदर स्थानों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, और इसके अंदर 8 स्थानक माने गए हैं। तो जो चरक संहिता है उसके आचार्य चरक मुनि हैं, और उन्होंने अपने ग्रंथ में 8 स्थानकों का वर्णन किया है। आपका जो 7वां लेसन है वो है संतति प्रबोधनम, संतान को जगाना। प्रस्तुत पाठ संतति प्रबोधनम महर्षि अरविंद प्रणीत संस्कृत खंड काव्य भवानी भारती से संकलित है। ये आपके अचटेट में आ चुका है ये प्रश्न कि भवानी भारती के लेखक कौन हैं, तो वो है महर्षि अरविंद घोष। तो पिछली जो वीडियो थी अचटेट से संबंधित उसमें ये प्रश्न आए हुए थे, प्रश्न पत्रों में 2023-22 में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि भवानी भारती से संकलित है, भवानी भारती के लेखक कौन हैं, तो वो हैं महर्षि अरविंद, जिसमें पराधीन भारत जननी द्वारा अपनी संतानों को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रेरित एवं प्रबोधित किया गया है। जीवन के प्रारंभिक चरण में अरविंद घोष महान क्रांतिकारी तथा राष्ट्रभक्त के रूप में उभरे। वह सशस्त्र क्रांतिकारी के समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर बम केस का अपराधी मानकर 1906 में अलीपुर जेल में डाल दिया था।
तो इस तरह से जो आपके संतति प्रबोधनम है, इसके जो संकलन करता है वो है अरविंद घोष। और कहाँ से लिया गया है? भवानी भारती नामक खंड काव्य से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? महर्षि अरविंद घोष। आपका जो 8वां लेसन है वो है दयावीर कथा, मैथिल कोकिल विद्यापति परिणीत कथा कृति पुरुष परीक्षा से संकलित है। अब पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति, अर्थात मैथिल कोकिल विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा, जिसमें शरणागत वत्सल रणथंभोर नरेश परमहठी राव हमीर सिंह की दयावीरता की अद्भुत शिक्षा देने वाला वर्णन किया गया है। मैथिल कोकिल पदवी से विभूषित महाकवि विद्यापति परिणीत यह कथा ग्रंथ विविध कौटिक उदात्त आदर्शों की प्रतिष्ठापना करता है। तो ये आपका जो कालजयी साहित्यकार थे उन्होंने प्राय 19 ग्रंथों का प्रणयन किया है। विद्यापति का जन्म चतुर्दश शताब्दी 1360 से लेकर के 1448 में मिथिला क्षेत्र के विस्फी ग्राम में हुआ था। विद्यापति पदावली इनकी लोक विस्तृत रचना है। इन्होंने संस्कृत में विविध विषयक 12 ग्रंथों की रचना की है। और जो ये पुरुष परीक्षा है ये इनके प्रथम परिच्छेद से लिया गया है। तो पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? मैथिल कोकिल विद्यापति की रचना है। तो ये आपका 8वां लेसन था। ये आपका 9वां लेसन है विज्ञान नौका, और ये प्रोफेसर श्रीनिवास रथ द्वारा रचित कविता संग्रह तदेव गगनम शैव धरा से संकलित किया गया है। आपने पिछली वीडियो के जो प्रश्न पत्रों की वीडियो थी उसमें देखा था कि तदेव गगनम शैव धरा के संग्रहित कर्ता कौन हैं? तो वो प्रोफेसर श्रीनिवास रथ हैं। तो इस तरह से आपके ये जो +1 का पाठ्यक्रम है उसका ये 9वां लेसन था। ये आपका 10वां लेसन है कंथा माणिक्यम गुदड़ी का लाल। तो जो आपके स्टेट की जो पुनरावृत्ति कर रहे थे हम पेपरों की, उसमें ये प्रश्न आया था कि कंथा माणिक्यम अर्थात गुदड़ी का लाल संस्कृत क्या बनेगी? तो ये है आपका कंथा माणिक्यम। और ये अभिराज राजेंद्र मिश्र रचित एकांकी संग्रह से संकलित है कथा माणिक्यम। और इसके रचयिता कौन है? प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र इनके रचयिता हैं। प्रोफेसर मिश्र ने अब तक 2 महाकाव्य, 15 खंडकाव्य, 6 गीत संग्रह, 10 एकांकी संग्रह, 3 कथा संग्रह एवं 1 समीक्षा ग्रंथ प्रकाशित किया है। तो कंथा माणिक्यम जो है उसका अर्थ है गुदड़ी का लाल। और इसके रचयिता कौन है? अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। आपका 12वां लेसन है गांधीनः संस्मरणम, गांधी जी का संस्मरण। गांधीनः संस्मरणम गांधी जी की मूल गुजराती आत्मकथा। ये आपके स्टेट का जो प्रश्न पत्र था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि गांधी जी के जो आत्मकथा है उसका संस्कृत रूपांतरण किसने किया है? तो और किस रूप में किया है? तो वो कौन है? सत्यशोधनम के नाम से किया है। और इसमें राष्ट्रपिता बापू ने बचपन में देखे गए 2 नाटकों पितृभक्त श्रवण कुमार एवं सत्य हरिश्चंद्र का अपने ऊपर विलक्षण प्रभाव स्वीकार किया है। पौराणिक कथा पात्रों के इसी चारित्रिक भाव ने वस्तुतः उन्हें महात्मा बना दिया। तो यहाँ पर ये जो कथा लिखी गई थी पंडित श्रीनिवास शास्त्री के सहयोग से एवं उनका संशोधन किया गया। और ये जो महात्मा गांधी की आत्मकथा का संस्मरण जो संस्कृत में किया था वो और किस नाम से किया था? वो किया था सत्यशोधनम के नाम से। और जिसने किया था उनका नाम है पंडित होस्केरे नागप्पा शास्त्री जी। गांधी जी की जो संस्मरण है, उनकी जो आत्मकथा है गुजराती में,
उसको संस्कृत में अनुवाद करने वाले कवि हैं पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्री जी, और उन्होंने किस नाम से किया है? सत्य शोधनम के नाम से किया है। तो ये आपका प्रश्न स्टेट में भी आ चुका है, और जो पिछली आपकी स्टेट की वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि ये पंडित होसकेरे नागप्पा शास्त्री ने महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी उसका रूपांतरण किया है, तो वो किस नाम से किया है? तो वो किया है सत्य शोधनम के नाम से। तो ये आपका 12वां लेसन। ये आपके जो 11वीं का पाठ्यक्रम था संस्कृत का, और उस पर आधारित स्टेट के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को हमने देखा। एक बार आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लें, और 11वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसका भी एक बार अध्ययन कर लेंगे तो आप अच्छी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।